तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, हम कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 4। तो आपके पास है 1 + m² x² प्लस 2mc x प्लस c² प्लस माइनस a² इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, इक्वल रियल रूट्स है। रियल नहीं भी लिखे, इक्वल रूट्स का मतलब है अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो d 0 होता है, पता है ना? यस। इफ रूट्स आर इक्वल। खुशी पुरानी वीडियोस देख ली थी आप सुनते हैं? अभी पूछूंगी तुमसे क्वेश्चन। तो द फॉर्मूला ऑफ d इज b² माइनस बच्चा b होता है x का कोफिशिएंट 2mc², a है 1 + m² और c है पूरा का पूरा ये कांस्टेंट c²। यहाँ तक समझ आ गया सबको? अब हम लोग यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m², c का स्क्वायर c², 4। बेटा ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे। अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा c² माइनस, और m² से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा m² c² माइनस m² और अब ये सारे के सारे 4 से मल्टीप्लाई होने के लिए रेडी है, वो भी -4 से। -4 c² माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 a², 4 माइनस का हो जाएगा ये m² प्लस 4 m² a²। जरा ध्यान दो सभी, यहाँ पर दिख रहा है शुभम? पॉज करना बेटा। सो बेसिकली यहाँ पर जो चीज कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर देंगे। देखो 4 m² c² से बचा जो है वो यहाँ लिख दिया मैंने, -4 c², 4 a², 4 m² a² इज इक्वल टू 0। प्रूव ये करना है c² इज इक्वल टू a² 1 + m², ये सब करना है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, 4 को कॉमन ले लेती हूँ, मुझे 4 यहाँ पे इरिटेट कर रहा है, तो हमारे पास ये बचेगा। जैसे ही 4 कॉमन आया, 4 यहाँ जाके क्या हो जाएगा 0, खत्म। अब -c² बचा, a² बचा, m² a² बचा। अब हम नोटिस करें c² अकेला है, तो क्यों ना c² को इधर भेज दें, अकेला हो जाएगा। और यहाँ a² और m² a² जो बचा, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बचेगा 1 प्लस, क्या ये प्रूव हो गया? बहुत इजी क्वेश्चन था, पर हर एक स्टेप देख लो कैसे किया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखिए। आपको एक इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन के जो भी रूट्स आएंगे, क्वेश्चन कह रहा है इफ डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 6, फाइंड p। इस इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस, रूट्स होते हैं अल्फा बीटा, तो आप लेट करो, लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। हमें अल्फा माइनस बीटा पता है, रूट्स का डिफरेंस पता है कितना 6। पर मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल सकती हूँ, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकती हूँ। मैंने चैप्टर 2 में सीखा है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। b क्या होता है बोलो? b -p है तो +p, a क्या है 1 है ना। और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c क्या है कांस्टेंट बोलो? तो तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा इंटू बीटा भी आ गया। ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। जिन बच्चों ने चैप्टर 2 नहीं करा, ये चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट है, अब सीख लो, लर्न कर लेना 2 फॉर्मूलाज। साथ ही आई एम गोइंग टू गिव यू अ न्यू फॉर्मूला, जो सबको अभी दे रही हूँ। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये याद कर लो। अगर आपको अल्फा बीटा याद नहीं होता तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी याद कर सकते हो, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a प्लस बी का स्क्वायर -4ab। दीदी ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं लाइफ में, करके देख लो आप। ये चीज सॉल्व करोगे यही बनेगा आंसर में।
करके दिखाऊं एक बार। अल्फा माइनस बीटा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे खोलोगे? अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा, ये कैसे खुलेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। बेटा 4 अल्फा बीटा में से 2 अल्फा बीटा चला गया, क्या आएगा? वो भी माइनस का। और आप देख रहे हो ये चीज और ये चीज बराबर आ गई, इसीलिए ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। क्या याद रहेगी? अब याद रहेगी। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अच्छा, माइनस अल्फा माइनस बीटा है कितना? अल्फा प्लस बीटा है खाली पी, और अल्फा इंटू बीटा है 6 का स्क्वायर, 4 7 28, इधर आके 28 प्लस हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है? 36 और 28 कितना हुआ तुम्हारे पास? 64। 64 किसका स्क्वायर होता है? पर आप ऐसे ना अंडर रूट करेंगे, और अगर कोई चीज रूट से बाहर आती तो प्लस माइनस, तो पी की वैल्यू आई प्लस माइनस। आसान क्वेश्चन था। हमारे पास क्वेश्चन था फॉर विच वैल्यू ऑफ के, इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 64 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k हैज रियल रूट्स। क्वेश्चन ने तुम्हें यहाँ घुमा दिया, क्योंकि क्वेश्चन अगर इक्वल रूट्स कहता ना तो तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों, पर क्वेश्चन ने कह दिया रियल रूट्स। वो केस तो नहीं आता तुम्हें। इक्वल रूट्स होते तो डी को 0 करते और दोनों ही इक्वेशन से के निकाल लेते। पर अब हम क्या करेंगे? फॉर रियल रूट से ध्यान देना सभी, तो आप इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, वही डी निकालेंगे आप। पर रियल रूट्स के केस में डी 0 नहीं होता, बल्कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। यानी डी की वैल्यू, ये जो पूरा सॉल्व होके आएगी आपके पास, ये एक्चुअली बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो सुनो ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा आपके पास? ग्रेटर बड़ा होगा और इक्वल होगा 0 के। आप इसको 0 के बराबर कब रख सकते हैं? इक्वल 0 कब रख सकते हैं? ये 0 के इक्वल तब होता है जब क्वेश्चन बोले इन दोनों के रियल के साथ साथ एक वर्ड लगाया होता उससे इक्वल। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू, क्योंकि इक्वल रूट्स का मतलब है डी 0 है, पर रियल रूट्स का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा ही होगा। ये साइन है बड़ा, ग्रेटर। सॉल्व करते हैं। बी, ये साइन क्यों लगाया मैंने कृष्णा? बाय क्या क्यों लगाया? मतलब साइन सिर्फ इक्वल टू क्यों नहीं लगाया? क्योंकि रियल था। अगर रियल एंड इक्वल होता तो हम इक्वल का साइन लगाते। ठीक है, अब बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर 4a, a है एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है 1, c है 64 है पक्का? चेक करूं मैं एक बार, पॉज करो एक बार। कोई बात नहीं, 4 4s are 16 and 4s are 24, 256। तो घबराना नहीं, 256 इधर चला जाएगा, और 256 सबको पता होगा किसका स्क्वायर होता है? 16 का। तो k स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, k स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ k आएगा। स्क्वायर क्यों नहीं आया? क्योंकि आप यहाँ स्क्वायर लगा दो। चलो 256 किसका स्क्वायर? स्क्वायर से स्क्वायर, तो k बड़ा है और इक्वल है किसके? यहाँ भी दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करो, तभी आप दोनों को देख के कंक्लूड कर सकोगे आपका k क्या आया। इस इक्वेशन में भी कहेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 नहीं है बल्कि ग्रेटर देन इक्वल टू, बी की जगह लिखो -8 का, a की जगह 1 और c की जगह k। बेटा 64 4k, बेटा -4k इधर जाएगा तो प्लस का 4k, और ये 4 इधर डिवाइड होगा तो
तो k कितना आया? 16 से छोटा है और 16 के बराबर है। इस तरफ क्या था, जल्दी बोलो। 16 से बड़ा है और 16 के बराबर है। एक चीज जो दोनों में आई है बताओ, एक चीज 16 नहीं, एक चीज जो दोनों में k कह रहा है, इक्वल। यहाँ पे k की वैल्यू 16 से बड़ी और इक्वल है, इक्वल। वहां उसने कहा k की वैल्यू 16 से छोटी, छोटी है। देखो उधर ध्यान से देखो, k की वैल्यू 16 से बड़ी नहीं है सेकंड इक्वेशन में। 16 से क्या है शुभम k की वैल्यू? शुभम यहाँ देखो, ये 16 से k की वैल्यू क्या है? स्मॉलर है ग्रेटर? अरे इक्वल नहीं, ये साइन क्या है? क्या है k? 16 से स्मॉलर है ग्रेटर? स्मॉलर। यहाँ पे 16 से k क्या है? तो ये दोनों साइन नहीं दिखेंगे, जो दोनों में कॉमन आया उसकी बात करो। यहाँ भी 16 के बराबर आ रहा है, वहां भी 16 के बराबर आ रहा है। सो k इज, समझ में आया? अब तभी तुम्हें थोड़ा हैरानी होगी कि दो दो इक्वेशन क्यों दे दी, एक से भी तो निकल सकता है। दो इसीलिए दी क्योंकि इन्होंने सिर्फ, तो इन साइन के साथ आप कुछ आंसर नहीं कर सकते थे ना, इसलिए दो दी, ताकि दोनों में से जो दोनों आंसर आएंगे उसमें k जो दोनों में सेम बात कह रहा होगा वो आंसर आ जाएगा। करो फास्ट, तो कहीं ना कहीं फंस रहे हो यार। बस इक्वेशन बोलो। x स्क्वायर प्लस k ब्रैकेट में 2x प्लस k kx थोड़ी था, प्लस k माइनस 1। क्वेश्चन ऑन करो बेटा। देखो इसमें हमें कैलकुलेट करना था k की वैल्यू, और हमारे पास रूट्स थे इक्वल और रियल, रियल एंड इक्वल रूट्स। बच्चा k मल्टीप्लाई होगा तो 2kx लिखा होगा, k स्क्वायर लिखा होगा और माइनस k, जिसमें से x स्क्वायर के साथ a 1 है, b है 2k और c है k स्क्वायर माइनस k। फिर आपने करा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। कोई ग्रेटर लेस देन का साइन नहीं आएगा क्योंकि इक्वल रूट्स है। b स्क्वायर यानी 2k का स्क्वायर, a की जगह 1, c की जगह k स्क्वायर माइनस k। बेटा 1 को तो कुछ मैटर नहीं करोगे ना, मल्टीप्लाई होके 4 ही आने वाला है। 2 का स्क्वायर, 4 को डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई करो, 4k स्क्वायर, और प्लीज ये k स्क्वायर माइनस का हो जाएगा बाहर, और ये वाला माइनस। बच्चे 4k स्क्वायर से तो 4k स्क्वायर, 4 उधर जाके माइनस नहीं 0 होगा यार। 4 0 तो k भी, कितने स्टूडेंट्स का k 0 आया है? वेरी गुड, ऑल ऑफ यू ऑलमोस्ट। कर दो।